क्या ये काबिले बर्दाश्त है? निश्चित ही हमको आपको इसके खिलाफ, इसके विरुद्ध आना होगा। अगर जिस समाज में मां सम्मानित नहीं होती है, औरत सम्मानित नहीं होती है, वो समाज सम्मानित कैसे हो सकता है? साथियों, जय मानवता। मैं डॉक्टर एस इंडियन। आज मैं आपके बीच फिर प्रस्तुत हुआ हूं। जो एक चर्चा काफ़ी जोरों पर चल रही है, एक है अपने आप को बाबा कहता है अनिरुद्धाचार्य, उसका नाम है अनिरुद्ध तिवारी। ये सुनने में आया है कि पहले वो ट्रक का खलासी था। हालांकि पहले उसके बातों पर हम जिस पर हम आज बात करना चाहते हैं, मुद्दा क्या है, हालांकि इन लोगों से हम इनके ऊपर बात करके अपना टाइम हम जाया नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन फिर भी ज़रूरी इस बात से हो जाता है कि ये पूरे 50% आबादी को, हमारी जो मातृ सत्ता है उस पर उंगली उठा रहा है कि जो लड़कियां 20-25 साल की हो जाती हैं वो 4-6 जगह मुंह मरा के आती हैं, उसके बाद वो शादी करती हैं, तो वैसा वैसा इस तरह के शब्द कह रहा है। पहले इसकी शब्दों को सुन लीजिए, अपने मुंह से हम नहीं कहना चाह रहे हैं। अब लड़कियां लाते हैं 25 साल की। अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है, सब नहीं पर बहुत। और वो 25 साल की जब तक आती है तो पूरी जवान होके आती है। जब जवान होके आएगी तो स्वाभाविक है कि वो अपनी जवानी कहीं ना कहीं तो वो उसकी जवानी फिसल जाएगी या जाएगी। अब ये जो वक्तव्य दे रहा है कि 4-6 जगह मुंह मरा के आती हैं, ऐसा वैसा करके, तो वो सही नहीं होती हैं। पहले तो हम ये बताना चाह रहे हैं कि ये भारत के संविधान अनुच्छेद 14 और 15 का घोर उल्लंघन है। इसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही होनी चाहिए। लेकिन आज जो सत्ता है, जो शासन और प्रशासन है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से धर्म की ऐसी चाशनी में डुबोया गया है, ऐसा डूबा है कि ऐसे बाबा ढाबा कुकुर मुत्तों की तरह पनप रहे हैं। उनको शह मिल रही है। वो गैर संवैधानिक भाषा आए दिन बोला करते हैं। यहां तक कि इसने वक्तव्य दिया था, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था आपको, इसने वक्तव्य दिया था कि अगर दूसरे वर्ण की शादी दूसरे वर्ण में होती है तो सुअर से शेर कैसे पैदा हो सकता है। यानी इसका इशारा था ओबीसी SC ST की तरफ। तो ये क्या ये लोग सुअर हैं? और ये सुअर कह रहा है तो वो शेर कैसे है? जबकि एक ही तरह लोग खाते पीते, एक ही तरह लोग पैदा होते हैं, एक ही तरह लोग पढ़ते लिखते हैं, एक ही तरह लोग दिखते हैं, तो ये सुअर कैसे और शेर कैसे? हालांकि उसके खिलाफ इसके खिलाफ अभी उस बात को लेकर के कोई लीगल एक्शन शासन प्रशासन या सरकार की तरफ से नहीं लिया गया। इसीलिए ऐसे गधों के हौसले बुलंद होते हैं। मैं इनको गधा क्यों कह रहा हूं? हालांकि गैर संवैधानिक भाषा है, लेकिन फिर भी चूंकि इतना ये निचले स्तर की हरकत किया है जो माँ बहनों के खिलाफ, चूंकि आपको भी पता है कि इस देश के अंदर 1848 में महिलाओं के लिए पहला स्कूल माता सावित्रीबाई फूले, महामना ज्योतिबा फूले और फातिमा शेख को भी भुलाया नहीं जा सकता है, उस्मान शेख को भुलाया नहीं जा सकता है, जिन्होंने अपनी ज़मीन में खुलवाया था। ये सबको पता है। हाँ, कुछ लोग जान करके भी अनजान बनते हैं। उन माँ बहनों को पढ़ने लिखने का अधिकार के लिए संघर्ष करना पड़ा, और वो संघर्ष में सबसे आगे माता सावित्रीबाई फूले आई। तब जाकर के आज उनका स्तर कुछ बढ़ पाया है। पढ़ाई लिखाई और अपनी जो कैरियर का चुनाव है, उस सब के पीछे सबके जो समय लगता है, लगभग 20 से 25 साल। पहले बाल्यावस्था में शादी होती थी, जिसको कानून बना करके रोका गया, क्योंकि जो अपरिपक्व लड़कियां हैं वो समय के पहले जब माँ बनेंगी तो निश्चित है बीमार होंगी, और औलाद जो होगी वो बीमार होगी। तो इस सब चीज़ को देखते हुए इसको कानून बना करके रोका गया। लेकिन ये बाबा ढाबा की जो मानसिकता है, ये इतनी गंदी है कि अब भी वो वही व्यवस्था चाहते हैं।
इसलिए ऐसी बातें आए दिन, ये गंदगी समाज में, जनता के बीच। लेकिन मुझे बड़ा दुख तब होता है कि जब ये जनता के बीच अपना वक्तव्य रखते हैं, जो पब्लिक वहां होती है वो उसको सीरियस नहीं लेती है, उसके खिलाफ वक्तव्य नहीं देती। पता नहीं वो डरी होती है या उसको मानसिक रूप से इतना कमजोर किया गया होता है कि वो इनके खिलाफ नहीं बोल पाती। आप बताइए, इस देश के अंदर कोई बात, अब अगर लड़कियों पर बात आई तो अगर लड़कियां एक आध कहीं कोई ऐसा इस तरह से कोई बात या घटना होती है, जैसे मेरठ की घटना हुई, वो ड्रम में काट करके डाल करके, हालांकि घटना पुरानी अब हो चुकी है, लेकिन ये घटना जनरलाइज नहीं किया जा सकता है कि सारी औरतें ऐसे होती हैं, सारी महिलाएं ऐसे होती हैं, सारी लड़कियां ऐसे होती हैं। इसको जनरलाइज नहीं किया जा सकता। एक आधा पुरुष भी तो ऐसा होता है। और अगर हम बात करें, आज जो बाबा ढाबा, कितने बाबा आज जेल में हैं, आसाराम, राम रहीम, राम वृक्ष तिवारी, नारायण साईं, इनके ऊपर क्या चार्जेस लगे हैं, क्या केस हैं। रामपाल को देख लीजिए, इन पर तो ये कभी इनका मुंह नहीं खुलता है कि ऐसे बाबाओं पर भरोसा नहीं करना चाहिए, ऐसे बाबा होते भी हैं, उनके पास नहीं जाना चाहिए। लेकिन ये वक्तव्य क्या देते हैं कि जो है ऐसी लड़कियां जो 20-25 साल की हो जाती हैं, उनको आप बहू बनाते हो, उनकी जवानी कहीं फिसल जाती है, इस तरह का वक्तव्य दे। क्या ये काबिले बर्दाश्त है? निश्चित ही हमको आपको इसके खिलाफ, इसके विरुद्ध आना होगा। अगर जिस समाज में मां सम्मानित नहीं होती है, औरत सम्मानित नहीं होती है, वो समाज सम्मानित कैसे हो सकता है? और इससे पूछें, इसकी बीवी भी तो होगी, इसकी मां भी तो होगी, वो भी एक औरत ही तो है, वो भी एक महिला ही तो है, वो भी कभी लड़की थी। क्या उससे ये सवाल पूछेगा? साथियों, इसके जैसा, इसके लेवल पे तो हम नहीं गिर सकते और गिरना भी नहीं चाहिए। लेकिन ऐसे वक्तव्य देने वाले लोगों को बिल्कुल सुनने के बजाय, बल्कि क्या है कि इनको धक्का मार के अपने दरवाजे से बाहर निकालना चाहिए, समाज से बहिष्कृत करना चाहिए, इनका बहिष्कार करना चाहिए। और ऐसे बाबाओं को चिन्हित करना चाहिए। तमाम ऐसे फ्रॉड जो पढ़ाई लिखाई में फेल हो चुके हैं। मैंने बताया कि पहले सुनने में आया कि खलासी था। खलासी जो होता है भाई, रोजी रोटी कमाने के लिए मेहनत करता है दिन रात, तब जाकर के उसको पेट की रोटी मिलती है। मेहनत करके रोटी कमाना बुरा नहीं है, लेकिन आज ऐसे लोग जो लग्जरी लाइफ जी रहे हैं, लोगों को ब्लैकमेल करके, स्वर्ग का रास्ता बता करके उनको मुक्ति बताते हैं मंत्र से, तंत्र से। साथियों, तंत्र मंत्र से कोई मुक्ति होने वाली नहीं है। अगर होती तो हो जाती, और तंत्र मंत्र में इतना दम होता तो इस देश में डच आए, फ्रांसीसी आए, हूण आए, शक आए, मुगल आए, अंग्रेज आए, उंगलियों पर गिनते जाइए, तब इनके मंत्र कहां चले गए थे? तब इनकी शक्तियां कहां चली गई थी? ये मुगलों के दरबार में चारणगिरी क्यों कर रहे थे? तानसेन जैसे लोग, रामतनु पांडे, बीरबल, महेशदास भट्ट, टोडरमल, ये लोग क्यों कर रहे थे ऐसा? भाई, एक तरफ तो ये कहते हैं कि अकबर का जो पिता था हुमायूं का जो पिता था बाबर, उसने अयोध्या में राम मंदिर को विध्वंस करके बाबरी मस्जिद बनाई, और उसी के नाती के दरबार में ये लोग नाच गाना कर रहे हैं, मुजरा और वो संगीत प्रस्तुत कर रहे हैं, चारणगिरी कर रहे हैं, गुणगान कर रहे हैं। अरे, ये दोहरी मानसिकता के लोग हैं, ये इनके अंदर कोई अस्तर नहीं है। ऐसे लोगों को आपको समझना होगा। और ऐसे बाबा ढाबा, मैं तो इसको
नहीं मानता ये बाबा कोई ढाबा है। ये सब समाज में एक जहरीले सांप की तरह घुसे हुए हैं, आपका शोषण करते हैं, आपका ही खाते हैं और आपको ही सुअर बताते हैं। इनका बहिष्कार करिए। साथियों, वीडियो अच्छा लगा है कि नहीं लगा है इस पर बात मैं आज नहीं करूंगा, लेकिन मुद्दा सीरियस है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए और अपने अंदर आत्मविश्वास जगाइए, अपने अंदर आत्मबल पैदा कीजिए, अपने अंदर सेल्फ जो प्रैक्टिस होती है, आत्मसम्मान होता है, उसको जगाइए। नहीं तो ये आपको कुछ भी कभी बोलते जाएंगे ऐसे। और हाँ, ये तो यहाँ तक बोलता है कि गाय को गेहूँ खिलाइए, गेहूँ से जो उसके पोट्टी से, उसके गोबर से जो गेहूँ निकलेगा उसको पिसाइए, फिर उसको देवता को चढ़ाइए, भगवान को चढ़ाइए, उसके बाद रोटी खाइए तो आपको बच्चा पैदा हो जाएगा। यानी जो IVF वगैरह सब ये चल रहा है सब बकवास है इसकी नज़र में। इतना जो ट्रीटमेंट चल रहा है, मेडिकल साइंस जो इतना आगे जा चुका है। और हाँ, साइंस का ही यूज़ करेगा। लग्जरी कार देख लीजिए, चश्मे देख लीजिए, कपड़े देख लीजिए, ये सब कहाँ से आता है? क्या ये खेतों में काम करता है? कोई मजदूरी करता है? कोई लेबर का काम करता है? नहीं, ये हमको, आपको, हमारे आपके घर वालों को, हमारे आपके परिवार वालों को, हमारे आपके समाज को, हमारे आपके माँ बहनों को, हमारे आपके परिवार वालों को इमोशनली ठगता है धर्म के नाम पर। धर्म एक धंधा है जिसमें पढ़ा लिखा भी अंधा है। साथियों, आप वीडियो को देखने से ज़्यादा समझिए और समझने के बाद उसको खुद इम्प्लीमेंट कीजिए अपने परिवार के साथ, अपने समाज के साथ। साथियों, जय मानवता। वीडियो को आप देख रहे हैं, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करिए, शेयर करिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करिए। साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। जय मानवता। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।